हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। तो जो लिगैंड स्ट्रेंथ है उसका एक्चुअल ऑर्डर ये है, नाइट्राइट आयन, फिर अमोनिया आयन, फिर वाटर। ये लिगैंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप देख सकते हैं। तो अगर लिगैंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो स्प्लिटिंग का ऑर्डर भी सेम रह जाएगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्गर लिगैंड रहता है स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और डेल्टा ओ इज़ इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जिसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी उसका लैम्डा कम होगा। तो अगर स्प्लिटिंग का ऑर्डर ये है तो जो लैम्डा एब्जॉर्ब हुआ है उसका ऑर्डर अपोजिट सेंस में चला जाएगा। ये डिक्रीजिंग था तो ये इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। तो वाटर वाले केस में जो एब्जॉर्ब लैम्डा है वो सबसे ज़्यादा है, फिर अमोनिया में, फिर नाइट्राइट में। तो जो कंपाउंड्स थे उनका नाम ABC था। तो आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंस बताना था, तो आंसर हमारा हो जाएगा CBA, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये एक इक्विलिब्रियम दिया गया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ये एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, और आपसे KF पूछा गया है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो पहले हम KF वाली इक्वेशन लिख लेंगे। KF वाली इक्वेशन में क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स का एक मोल लिख लेते थे और उसमें सेंट्रल एटम और लिगेंड्स जिस भी तरह से प्रेजेंट हैं उनको यहाँ पर हमें लिख देना है। तो इसमें AG प्लस फॉर्म में है, यहाँ लिख दिया। 2 क्लोराइड आयन है तो यहाँ पर लिख दिया। तो हमें इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन की यूज़ करनी है और इसका कांस्टेंट निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो रिएक्शन दी हुई है इसको पलट के लिख लें। इसको पलट के लिखेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और इसका क्या था 10 टू द पावर, इसका क्या था 10 टू द पावर माइनस 10। जब इसको हम पलट के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 10 बन जाएगा। ऐसे ही जो ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी, इसको भी पलट कर लिख लें तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी और इसका क्या जाएगा 10 टू द पावर 5। फिर हम देखें इन दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड करें तो AgCl कैंसिल हो जाएगा और Ag प्लस आएगा, 2Cl माइनस आएगा, AgCl2 माइनस आएगा, और रिएक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 टू द पावर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का ही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दो मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूल सेम नहीं है। मॉलिक्यूल सेम नहीं इसका मतलब मॉलिक्यूल डिफरेंट है, और दो मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट हैं तो क्या होगा, तो कम से कम एक प्रॉपर्टी ऐसी ज़रूर होगी जो दोनों की सेम ना हो, जो दोनों की डिफरेंट हो। तो 2 मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एट लीस्ट 1 डिफरेंट प्रॉपर्टी, कम से कम एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होने वाली है। या सिंपली कह सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है ना, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अब जो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंट होने की कोई ना कोई वजह होगी, किसी ना किसी सेंस में डिफरेंट होंगे। तो वो जो डिफरेंट रीजंस हैं कि किस वजह से दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं, दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो उसका जो ब्रॉड सेंस है उसमें 2 तरह के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम तब बोलते हैं जब जो 2 मॉलिक्यूल हैं उनमें जो बॉन्ड कनेक्शंस हैं, बॉन्ड कनेक्शंस मीन्स कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन किससे किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये वाली बातें को हम क्या बुला रहे हैं, बॉन्ड कनेक्शन। बॉन्ड कनेक्शन क्या है, डिफरेंट है। बॉन्ड कनेक्शन अगर डिफरेंट है तो हम बोलेंगे वो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं।
आइसोमेरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन कनेक्शंस डिफरेंट होंगे। कनेक्शंस डिफरेंट होंगे इसका मतलब बॉन्ड कनेक्शंस डिफरेंट हैं। जैसे कि इस कंपाउंड में देखो तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा C4H10, इस कंपाउंड को देखो तो इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा C4H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? तो आंसर है नहीं, कंपाउंड्स डिफरेंट हैं। अब अगर मैं पूछूं क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड कनेक्शन डिफरेंट है। बॉन्ड कनेक्शन डिफरेंट है। क्या आप देख पा रहे हैं कि बॉन्ड कनेक्शन डिफरेंट है? यहाँ पर चारों कार्बन लाइन से जुड़े हुए हैं, पहला दूसरे जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। क्या यहाँ पर चारों लाइन से जुड़े हुए हैं? नहीं, पहला तो दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा ही तीसरे से भी जुड़ा हुआ है और चौथे से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो सेकंड नंबर का कार्बन था वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, पहले नंबर से और तीसरे नंबर पे। जबकि यहाँ पर ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो कनेक्शन सेम है या डिफरेंट है? कनेक्शन डिफरेंट है। अगर कनेक्शन डिफरेंट है तो हम बोलेंगे ये दोनों आइसोमर्स तो हैं एक दूसरे के। किस तरह के आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है। दूसरी जो आइसोमेरिज्म है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तब आती है जब बॉन्ड कनेक्शन तो सेम हो, बॉन्ड कनेक्शन अब की बार सेम है, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है ओरिएंटेशन में, जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। अब ये ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन का मतलब आप डायरेक्शन समझ सकते हैं, जो जिससे जुड़ा है इसमें वही इसमें भी जुड़ा है, लेकिन क्या डिफरेंस है? ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। पहले बताओ क्या बॉन्ड कनेक्शन सेम है इन दोनों मॉलिक्यूल्स में? पहले बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा C2H2Cl2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा C2H2Cl2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है। अब बॉन्ड कनेक्शन देखो, इसमें कौन किससे जुड़ा हुआ है? तो पहले कार्बन से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, और दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है ना। क्या इसमें भी सिमिलर कनेक्शन ही मिल रहा है? पहले कार्बन से हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ा है, दूसरे कार्बन से भी हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ा है, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जो जिससे इस कंपाउंड में जुड़ा है वही उसी से इस कंपाउंड में भी जुड़ा है, तो दोनों के बॉन्ड कनेक्शन क्या बोलेंगे? सेम है। ठीक है। क्या ओरिएंटेशन सेम है? तो इसमें देखें, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, इसके रिस्पेक्ट में दोनों ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं, दोनों सेम साइड में, और दोनों क्लोरीन भी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सेम साइड है। इसमें क्या ऐसा है? नहीं, डबल बॉन्ड ये है, एक हाइड्रोजन ऊपर है तो दूसरा हाइड्रोजन नीचे की तरफ बना है, एक क्लोरीन ऊपर है तो दूसरा क्लोरीन नीचे बना है। इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हैं, इसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड्स हैं। इसमें दोनों क्लोरीन सेम साइड में है, इसमें दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में है। क्या सेम डायरेक्शन में बॉन्ड्स का जुड़ाव है? नहीं, जो जिससे जुड़ा है वो उससे तो जुड़ा है, लेकिन ओरिएंटेशन क्या हो गया है? डिफरेंट हो गया है। डायरेक्शन क्या हो गई है? डिफरेंट हो गई है। ठीक है। तो जब ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है तो हम बोलेंगे क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म होने के लिए बॉन्ड कनेक्शन क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। बॉन्ड कनेक्शन अगर सेम नहीं है तो स्टीरियो नहीं आएगा। बॉन्ड कनेक्शन अगर सेम नहीं है तो फिर कहाँ चले जाओगे? तो फिर चले जाओगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ठीक है। तो बॉन्ड कनेक्शन सेम होगा तब हम देखेंगे कि ओरिएंटेशन डिफरेंट है या नहीं। अगर बॉन्ड कनेक्शन भी सेम हो जाए और ओरिएंटेशन भी सेम हो जाए तो दोनों कंपाउंड ही सेम हो जाएंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है। तो बॉन्ड कनेक्शन सेम है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। 2 तरह के आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अगर बॉन्ड कनेक्शन डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल, और बॉन्ड कनेक्शन सेम है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म बुलाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना पड़ेगा। अब इस लेक्चर में हम लोग पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को सीखने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होने वाला था? इसमें बॉन्ड कनेक्शंस डिफरेंट होने वाले थे, है ना। तो उसके बेसिस पर, किस तरह से बॉन्ड डिफरेंट कनेक्टिविटी है उसके बेसिस पर कुछ क्लासिफिकेशन है, जिसमें पहला आइसोमेरिज्म है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आपको याद रखना है कि अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो किसके अंदर आने वाला है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आने वाला है, यानी बॉन्ड कनेक्शन में डिफरेंस होने वाले हैं। ये है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब आएगा? जब लिगैंड हम लोग सीख चुके हैं, और काउंटर आयन वो भी हम लोग सीख चुके हैं। काउंटर आयन मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन स्फीयर।
आयनाइजेशन स्फीयर को ही काउंटर आयंस बुलाते हैं। ये आपस में एक्सचेंज कर लें, काउंटर आयन और लिगेंड्स आपस में क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल ध्यान से देखें, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है और हमें इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है तो बॉन्ड कनेक्शन सेम होना पड़ेगा या डिफरेंट होना पड़ेगा, तो बॉन्ड कनेक्शन डिफरेंट होना पड़ेगा, यानी जो जिससे यहाँ जुड़ा है वो कनेक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक उपाय क्या है कनेक्शन चेंज करने का, कि हमने ब्रोमीन को बुला लिया अंदर, जैसे यहाँ से यहाँ आने पर क्या चेंज आया, तो देखो जो ब्रोमीन बाहर था वो कहाँ आ चुका है, अंदर, और जो क्लोरीन अंदर था वो कहाँ आ चुका है, बाहर। जो अंदर था वो बाहर आ गया, जो बाहर था वो अंदर आ गया। जो अंदर था वो क्या था, वो लिगैंड था, और जो बाहर था वो क्या था, काउंटर आयन था। तो क्या उन दोनों ने अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर ली हैं। जो बाहर था वो काउंटर आयन था ना, वो आयनाइजेशन स्फीयर में था, उसे क्या बुलाते हैं, काउंटर आयन। अब वो अंदर आ गया, तो इस मॉलिक्यूल में जो दो ब्रोमीन है वो किसका काम कर रहे थे, काउंटर आयन का। लेकिन इस कंपाउंड में जो दो ब्रोमीन है वो किसका काम कर रहे हैं, लिगैंड का। इसमें जो दो क्लोरीन थे वो लिगैंड थे, ब्रैकेट के अंदर है तो लिगैंड थे, यहाँ बाहर हैं तो क्या बन चुके हैं, काउंटर आयन बन चुके हैं। तो इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड में देखो और ये बताओ क्या बॉन्ड कनेक्शन सेम है या डिफरेंट है, तो बॉन्ड कनेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर दो क्लोरीन प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे, यहाँ पर दो ब्रोमीन प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर ये ब्रोमीन इस कंपाउंड के इस सेक्शन के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर दो क्लोरीन दो क्लोराइड आयंस इस सेक्शन के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो कनेक्शन तो डिफरेंट हो गया। और वो कनेक्शन डिफरेंट कैसे किया, लिगैंड और काउंटर आयन ने अपनी पोजीशन क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। ठीक है, तो जब भी हम दो मॉलिक्यूल्स देखेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंज आया है, और जो चेंज आया है अगर वो चेंज ये हो कि काउंटर आयन लिगैंड बन जाए और लिगैंड काउंटर आयन बन जाए, काउंटर आयन लिगैंड की पोजीशन ले ले, लिगैंड काउंटर आयन की पोजीशन ले ले, तो वो आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और वो दो कंपाउंड्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स। लेकिन आइसोमेरिज्म चेक करने से सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम है, हाँ सेम है। दोनों में एक एक प्लेटिनम है, चार चार अमोनिया है, दो दो क्लोरीन है, दो दो ब्रोमीन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ऐसे ही देखो ये भी, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या इसका भी इसके साथ या इसका इसके साथ या इसका इन दोनों के साथ या इसका इन दोनों के साथ डिफरेंट कनेक्शन है, डिफरेंट बॉन्ड कनेक्शन है। इसमें दो क्लोरीन प्लेटिनम से डायरेक्ट जुड़े हुए थे, इसमें दो ब्रोमीन डायरेक्टली प्लेटिनम से जुड़े हुए थे, और इसमें एक क्लोरीन एक ब्रोमीन प्लेटिनम से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन बाहर है ना। ये वाला सोचो कैसे बना होगा, जब एक ब्रोमीन अंदर आ गया और एक क्लोरीन बाहर चला गया। एक ब्रोमीन अंदर आएगा तो एक क्लोरीन तो अंदर बचा, एक ब्रोमीन अंदर आया और एक क्लोरीन बाहर चला गया, एक ब्रोमीन पहले से बाहर था तो ये मिल गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में कैसे आए, काउंटर आयंस और लिगेंड्स को एक्सचेंज किया था, और इससे इसमें या इससे इसमें कैसे आए, वो भी वैसे ही है। जो बाहर था वो अंदर आ गया है, जो अंदर था वो बाहर चला गया है ना। तो जब ऐसा प्रोसेस की वजह से डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिलने लगे, या तो वो जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आयनाइजेशन आइसोमर्स मेरिज्म क्यों आती है, क्योंकि दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक का लिगैंड दूसरे का काउंटर आयन बना हुआ है, या एक का काउंटर आयन दूसरे का लिगैंड बना हुआ है। ठीक है, एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जब इनको हम पानी में डालते हैं तो हमें डिफरेंट आयंस मिलते हैं, देखो ये तो होना ही है। जब आयंस चेंज, जब अंदर वाली प्रॉपर्टी, जब जो स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है, तो जब पानी में डालोगे तो आयंस भी तो डिफरेंट ही मिलेंगे। जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये पूरा कैटायन बन के अलग हो जाएगा। और ये एनायन बन के अलग हो जाएंगे, है ना। और जब इसको पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा, कैटायन मिलेगा ये। और दो क्लोराइड आयन मिल जाएंगे। इसको पानी में डालोगे तो ये कैटायन और ये दोनों एनायन बन जाएंगे। तो एनायन सेम मिल रहे हैं, कैटायंस या आयंस हमें सेम मिलेंगे पानी में डालने पे या डिफरेंट मिलेंगे। जब यहाँ की चीज़ डिफरेंट है तो पानी में जाके भी तो डिफरेंट ही रहेगा। ठीक है,
तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्यों अराइज हुई थी? क्योंकि लिगैंड और काउंटर आयन को हमने एक्सचेंज कर दिया था, इस वजह से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आई। ठीक है, और जब पानी में डालते हैं तो हमें डिफरेंट आयंस भी मिलते हैं। ये एक इनकी प्रॉपर्टी है, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है वो एक्चुअली आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब आती थी? जब हम लिगैंड को काउंटर आयन से एक्सचेंज कर देते थे। लिगैंड बाहर चला जाए, काउंटर आयन अंदर आ जाए, लिगैंड बन जाए काउंटर आयन बन जाए लिगैंड। ठीक है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आ रही थी। अब वो जो लिगैंड था, जैसे हम बाहर कर रहे थे और काउंटर आयन अंदर आ रहा था, तो एक नया मॉलिक्यूल बन जा रहा था जो कहला रहा था आयनाइजेशन आइसोमर। वो लिगैंड अगर वाटर हो तो बस वो यही क्या कहलाएगी? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाएगी। आयनाइजेशन आइसोमर हम कैसे क्रिएट कर रहे थे? आयनाइजेशन आइसोमर कैसे क्रिएट कर रहे थे? लिगैंड को काउंटर आयन बना दे रहे थे, काउंटर आयन को लिगैंड बना दे रहे थे, है ना। तो जो लिगैंड था अगर वो लिगैंड वाटर है तो फिर वो आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ काउंटर आयन विद वाटर। वाटर को कर देंगे बाहर और काउंटर आयन को कर देंगे अंदर। वाटर चला जाएगा बाहर, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन जाएगा, और काउंटर आयन अंदर आके क्या बन जाएगा? लिगैंड बन जाएगा। तब जो आइसोमेरिज्म है वो क्या कहलाती है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, क्योंकि उसी में क्या हो रहा था? बाहर वाले को अंदर भेज रहे थे, अंदर वाले को बाहर भेज रहे थे। जैसे कि इस कंपाउंड को ध्यान से देखें। ठीक है, अब अगर मुझे इसका आयनाइजेशन आइसोमर लिखना होता तो क्या करते? लिगैंड को बुला लेते अंदर और लिगैंड को भेज देते बाहर। तो क्या देखो, इस कंपाउंड तक अगर हमें पहुंचना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो वही काम किया है। एक वाटर को बाहर बुला लिया है और एक क्लोरीन को अंदर भेज दिया है। एक दो पहले यहाँ 3 बाहर थे, अब यहाँ पर एक अंदर आ गया तो बाहर 2 बचे। यहाँ 6 वाटर अंदर थे, एक बाहर चला गया तो अंदर 5 बचे, एक बाहर आ गया। अगर मैं पूछूं यहाँ से यहाँ कैसे आए तो क्या बोलोगे? तो काउंटर आयन को लिगैंड बना दिया है और लिगैंड को बाहर भेज दिया है। अब यहाँ पे लिगैंड जो है वो काउंटर आयन तो नहीं बना है, ये वाटर जो है काउंटर आयन नहीं कहलाएगा, आयन तो है नहीं, ये तो न्यूट्रल है। लेकिन वही क्या है, अदला बदली कर दी है, काउंटर आयन और लिगैंड के बीच में अदला बदली कर दी, बाहर वाले को अंदर बुला लिया, अंदर वाले को बाहर कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं पूछूँ यहाँ से यहाँ कैसे आए, तो 2 वाटर को बाहर भेज दिया है और 2 क्लोरीन को अंदर बुला लिया है। यहाँ से यहाँ कैसे आए, तो 3 क्लोरीन को भेज लिया है अंदर, है ना, और 3 वाटर को कहाँ बुला लिया है? बाहर। ये सभी किसी में भी अगर हमें पहुंचना हो तो हम क्या करेंगे? वाटर को बाहर या अंदर भेजेंगे और क्लोरीन को अंदर या बाहर भेजेंगे। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, क्योंकि मतलब बदली कर रहे हैं। लेकिन जब लिगैंड जो लिगैंड इन्वॉल्व है वो कौन है? वाटर। तब हम उसे क्या बुलाएंगे? तो हम उसे बुलाएंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या था? अदला बदली कर देंगे तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। लेकिन अदला बदली करने में जो लिगैंड है अगर वो लिगैंड कहीं ना कहीं वाटर है तो वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हम और स्पेसिफिक हो जाएंगे और उसे क्या बुलाएंगे? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बुलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब आएगी? जब हम देखेंगे एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है। अगर आप देखें कि किसी कंपाउंड के पास एम्बिडेंटेड लिगैंड है, तो तुरंत बोल देंगे कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। एम्बिडेंटेड लिगैंड याद है क्या होते थे? एम्बिडेंटेड लिगैंड होते थे ऐसे लिगैंड्स जिनके पास डोनर साइट्स तो एक से ज़्यादा हैं, और वो उनमें से कोई एक साइट ही यूज़ करेगा। जैसे साइनाइड आयन था, इसमें कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन जुड़ेगा एक तरफ से ही, या तो कार्बन जुड़ेगा या नाइट्रोजन जुड़ेगा। ऐसे ही साइनाइड आयन था, ऐसे ही थायोसाइनाइड आयन था, ऐसे ही नाइट्राइट आयन था। जैसे ही आपको ये सारे लिगेंड्स दिख जाएं, आप तुरंत बोल दीजिएगा कि कंपाउंड क्या दिखा सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में देखें, इस कंपाउंड में जो डोनर एटम है वो कौन है? कार्बन है लिगेंड में, और इसमें जो डोनर एटम है वो कौन है? नाइट्रोजन है। क्या इसमें आयरन और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और इसमें आयरन और नाइट्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है? ये डिफरेंस हुआ ना कि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। और डिफरेंस कहाँ पर है? क्या एक पर्टिकुलर लिंक में डिफरेंस है?
और वो लिंक कहाँ से जनरेट हो रहा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड से हो रहा है। या तो कार्बन से आयरन लिंक बना रहा है या नाइट्रोजन से आयरन लिंक बना रहा है। ठीक है, तो जब एम्बिडेंटेड लिगेंड की मल्टीपल पोजीशंस की वजह से लिंक में चेंज हो रहा होगा, बॉन्डिंग में चेंज आ रहा होगा, तो हम उसे क्या बुलाएंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म बुलाएंगे। जब भी, ये सबसे आसान है, जब भी बस, लेकिन इसमें लिगेंड को ध्यान से देखना है और लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए, जो हम लोग सीख चुके हैं। जैसे ही हमें एम्बिडेंटेड लिगेंड दिखेगा तो हम बोल देंगे कि यहाँ तो लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि लिगेंड यहाँ से डोनेट ना करके यहाँ से डोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब आती है, जब कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो। इट अकर्स इन कंपाउंड्स इन विच बोथ पर ध्यान देना है, बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स, दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स तो आएगा, है ना। अब जैसे ये वाला था तो इसमें एनायन कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी एनायन कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब आएगी, जब कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हों। जैसे कि इसमें ये कैटायन है और ये एनायन है। पूरा कंपाउंड अगर बोला जाएगा तो आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। यहाँ पर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स नेचर का है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स नेचर का है। ठीक है, और ये आइसोमेरिज्म आती कैसे है, तो आइसोमेरिज्म आती है जब हम एक्सचेंज करते हैं सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में। अब यहाँ पर देखो, कैटायन में भी एक सेंट्रल एटम है और एनायन में भी एक सेंट्रल एटम है। कैटायन के पास भी लिगेंड होंगे, एनायन के पास भी लिगेंड होंगे। क्या हम कोई दूसरा कंपाउंड सोच सकते हैं जिसमें हमने क्या किया, सोचो। हमने किया कि निकिल को इधर बुला लिया और प्लेटिनम को उधर भेज दिया। निकिल को इधर बुला लिया, प्लेटिनम को उधर भेज दिया। अब भी ये कैटायन है और ये एनायन है। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर हुए। अब ये दोनों आइसोमर हैं, ठीक है। अब सोचो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, तो क्या हमने सेंट्रल एटम्स में आपस में एक्सचेंज करा दिया है। निकिल को इधर बुला लिया और प्लेटिनम को उधर बुला दिया, तो क्या कर दिया, सेंट्रल एटम में एक्सचेंज कर लिया है। क्या ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिगैंड में एक्सचेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया किसके लिए लिगैंड बन रहा था, प्लेटिनम के लिए, और यहाँ पर अमोनिया किसके लिए लिगैंड बन रहा है, निकिल के लिए। यहाँ पर क्लोराइड किसके लिए लिगैंड बन रहा था, निकिल के लिए। यहाँ पर क्लोराइड किसके लिए लिगैंड बन रहा है, प्लेटिनम के लिए। समझ पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ कैसे आए, यहाँ से यहाँ कैसे आए, तो यहाँ से यहाँ हम तब आए जब हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम या लिगैंड की अदला बदली कर दी। तो ऐसे जितने भी हम फॉर्म्स बनाते चले जाएंगे वो सभी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कब आएंगे, जब कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो, एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो। ये हम तुरंत देख के बता सकते हैं, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स, एनायन भी कॉम्प्लेक्स, तो क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लेकिन डिफरेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी नए कंपाउंड्स बनना पॉसिबल होना चाहिए। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब बोलोगे, जब एम्बिडेंटेड लिगैंड होगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कब बोलोगे, जब वाटर बाहर जा रहा होगा और कोई काउंटर आयन अंदर आ रहा होगा। और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब बोलोगे, यही है, लिगैंड बाहर जा रहा होगा, काउंटर आयन अंदर आ रहा होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हम लोगों ने लास्ट पेज पे देखा, और वो क्या था, जब कैटायन भी कॉम्प्लेक्स था, एनायन भी कॉम्प्लेक्स था, और हम उसमें लिगैंड या सेंट्रल एटम की अदला बदली कर रहे थे। ठीक है, वही अदला बदली अगर हम ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करने लगे, वही अदला बदली यानी सेंट्रल एटम या लिगैंड की अदला बदली अगर हम ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स में कर दें, ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स याद है जिसमें ब्रिजिंग लिगैंड आ रहा था, इसमें भी तो सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा है, लिगैंड्स भी डिफरेंट हैं, हो सकता है सेम भी हो, डिफरेंट भी हो, कंपाउंड पर डिपेंड करेगा। अब इस कंपाउंड में हम क्या करें, काफ़ी कुछ देखो किया जा सकता है। मान लो मैंने कोबाल्ट को इधर भेज दिया, क्रोमियम को इधर बुला लिया, तो एक नया कंपाउंड हो जाएगा ना पॉसिबल। क्या आप समझ पा रहे हैं प्रोसेस क्या हो रही है, मैं नया कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो नया कंपाउंड किस तरह से बना रहा हूँ, मैंने सेंट्रल एटम्स में आपस में एक्सचेंज कर दिया। कोई कह सकता है कि लिगैंड में एक्सचेंज कर दिया, है ना। यहाँ पे वाटर किसके लिए लिगैंड था, कोबाल्ट के साथ, और यहाँ पर वाटर किसके साथ लिगैंड है, क्रोमियम के साथ। अब देखो ये भी हो सकता है क्या, मान लो
पानी मैंने 3 रख दिए और 2 अमोनिया भी बुला लिए। अब 2 अमोनिया इधर आ गए तो यहाँ कितने अमोनिया बचेंगे, सॉरी 2 यहाँ आ गए तो यहाँ 3 बचेंगे, और यहाँ पे 3 वाटर थे तो 2 यहाँ बुला लो। क्या समझ पाए क्या हुआ, क्या समझ पाए क्या हुआ? 5 वाटर थे ना कोबाल्ट के पास, 5 में से 3 मैंने यहाँ भेज दिए, सॉरी 5 में से 2 यहाँ भेज दिए, और 5 अमोनिया थे, 5 में से 2 यहाँ भेज दिए। तो क्या ये एक नया कंपाउंड बन गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस अदला बदली तो की है। अगर मैं पूछूँ यहाँ से यहाँ आने पर क्या किया था, तो बस सेंट्रल एटम्स को एक्सचेंज कर दिया था। और अगर पूछूँ यहाँ से यहाँ आने पर क्या किया है, तो लिगैंड्स को एक्सचेंज कर दिया है। इसके पानी के बदले अमोनिया बुला लिया है और इसके अमोनिया के बदले पानी को लिगैंड बना दिया। समझ पा रहे हैं प्रोसेस? तो यहाँ पर भी तो सेंट्रल एटम या लिगैंड्स का एक्सचेंज किया है, और वो किस में क्या है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है। तो जब ब्रिज कॉम्प्लेक्स या ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में हम सेंट्रल एटम या लिगैंड्स की अदला बदली करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो आइसोमेरिज्म कौन सी आइसोमेरिज्म कहलाती है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देखें पोजीशन शब्द आया है। जब सिंपल इस तरह के कंपाउंड में जब हमने एक्सचेंजेस किए थे, जब कैटायन भी कॉम्प्लेक्स था, एनायन भी कॉम्प्लेक्स था, तब सेंट्रल एटम या लिगैंड की एक्सचेंज की थी, तो वो आइसोमेरिज्म क्या कहला रही थी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और जब सेम काम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में करेंगे, जिसमें ब्रिजिंग लिगैंड आता है, तब वो क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म जो है वो ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है, वो एक्चुअली ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि ट्रू आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। तो क्या सेम है? एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। जब 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आपको ऐसे दिखें जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नहीं है लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो, तो हम क्या बुलाएंगे उन कंपाउंड्स को क्या बुलाएंगे? एक दूसरे का पॉलीमराइजेशन आइसोमर बुलाएंगे। पॉलीमराइजेशन मतलब समझते हैं, जब यूनिट्स आपस में जुड़ते जाते हैं, मल्टीपल होते जाते हैं, डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल, है ना, तो बोलते हैं क्या हो रहा है? पॉलीमर बन रहा है, कई सारी चीज़ें आपस में जुड़ जा रही हैं। जैसे कि इस कंपाउंड को देखें, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर मैं पूछूँ प्लैटिनम अमोनिया क्लोरीन का रेशियो क्या है, प्लैटिनम की कितनी यूनिट है? 1। अमोनिया की कितनी यूनिट है? 2। क्लोरीन की कितनी यूनिट है? 2। तो सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 है। याद है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता था? एम्पिरिकल फॉर्मूला होता था सिंपलेस्ट रेशियो। यहाँ पे मैं एंटिटीज़ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, प्लैटिनम अमोनिया क्लोरीन, इस तरह से एंटिटी माने तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन रहा है? 1:2. इस कंपाउंड में देखो प्लैटिनम कितने दिख रहे हैं? 2। प्लैटिनम 2 दिख रहे हैं टोटल। ये एक कंपाउंड है, ये पूरा एक कंपाउंड है, ये कैटायन ये एनाइन, पूरा एक कंपाउंड है, ये 2 कंपाउंड नहीं है, ये पूरा एक कंपाउंड है जिसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर देखो तो प्लैटिनम कितने दिख रहे हैं? 2। अमोनिया कितने दिख रहे हैं? 4। क्लोरीन दिख रहे हैं 4। सिंपलेस्ट रेशियो क्या इसमें भी 1:2 आएगा। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ था वही सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। यहाँ प्लैटिनम 1 है, यहाँ प्लैटिनम 2 है, यहाँ अमोनिया 2 है, यहाँ अमोनिया 4 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 4 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअली इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के क्या आएगा? डबल आएगा, है ना। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो जब भी हमें 2 ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखें जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ना हो लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लिगैंड आइसोमेरिज्म। लिगैंड आइसोमेरिज्म क्या है? जो कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड है मान लो, और वो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड सेम नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। अब कंपाउंड जो सेम नहीं है वो क्यों नहीं सेम है? क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किस वजह से आ रहा हो? वो डिफरेंस आ रहा हो लिगैंड में आइसोमेरिज्म की वजह से, वो डिफरेंस आ रहा हो लिगैंड में आइसोमेरिज्म की वजह से, तो हम बुलाएंगे कि दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के लिगैंड आइसोमर्स हैं। जैसे कि इसमें लिगैंड है TN और इसमें लिगैंड क्या है? PN। अब TN और PN याद है आपको क्या होते थे? TN और PN क्या होते थे? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। एक का स्ट्रक्चर ये होता है,
और एक का स्ट्रक्चर ये होता है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों सेम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? 3 कार्बन है और 2 4 2 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है। इसका भी देखोगे सेम ही आएगा, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने? 2 2 4 2 6 2 8, ओह यहाँ एक हाइड्रोजन मैंने ज़्यादा लिख दिया था, 2 4 6 7 10 और 2 नाइट्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है? सेम है। ये कौन सा लिगेंड है? ये ट्राईमिथाइलिन डायमाइन, ये है टीएन लिगेंड है और ये पीएन लिगेंड है ना। आई होप आप लोग को ये याद होगा। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या, बस कनेक्शन में ही डिफरेंस है। इसमें दोनों अमाइन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जुड़े हुए हैं, इसमें दोनों अमाइन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन जुड़े हुए हैं, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आइसोमर है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड्स भी एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सब कुछ सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है लिगैंड में आइसोमरिज्म की वजह से डिफरेंस आ रहा है। इसलिए दो कंपाउंड्स, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? लिगैंड आइसोमर्स कहलाएंगे। समझ पा रहे हो? जब लिगैंड में आइसोमरिज्म की वजह से कंपाउंड्स डिफरेंट हो रहे हैं तो वो आइसोमरिज्म क्या कहलाएगी? लिगैंड आइसोमरिज्म कहलाएगी। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको फॉलोइंग कंपाउंड्स में रिलेशन बताना है। तो आपने डेफिनेशन देख ली है सभी की, वो डेफिनेशन समझ ली है और उस डेफिनेशन के बेसिस पर आपको बताना है कि ये दोनों में कौन से आइसोमरिज्म का रिलेशन है, इन कंपाउंड्स में आपस में कौन सा रिलेशन है, ये आपको बताना है। और बताना है कि कंपाउंड्स कौन से आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया है, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैन बी शोन बाय फॉलोइंग। आपको ये कंपाउंड देखना है और सोचना है कि कौन सी आइसोमरिज्म शो कर सकता है ये कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड्स कौन से आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। और इस कंपाउंड के बारे में बताना है कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। ऐसे ही इस कंपाउंड के भी कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आई होप आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डेफिनेशन समझने में बहुत हेल्प मिलने वाली है इन एग्जाम्पल से। इन एग्जाम्पल को अगर करोगे तो डेफिनेशन आपको बार बार देखनी पड़ेगी, वो डेफिनेशन आपको ज़रूर याद हो जाएगी। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अभी तक पूछे गए वो मुझे लगता है हाइब्रिडाइजेशन से और आइसोमेरिज्म से ही पूछे गए। तो आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।